नॉन स्टॉप ट्रेडर में मैं सूरज चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। नॉन स्टॉप ट्रेडर आपको हर दिन नॉन स्टॉप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता है ट्रेड करने के लिए। आज ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यह है इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी 15 मिनट्स के चार्ट में। लेकिन ये देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्दी से मिल सके और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप हर दिन नॉन स्टॉप उठा सके। तो चलिए investing.com के चार्ट्स पे। तो ये है वो अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट बॉटम नीचे है और सेकेंड बॉटम ऊपर। मतलब इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट वैलिड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा 6 पॉइंट्स एनालिसिस। पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इसके लिए हम यूज़ करेंगे EMA 200। तो चलिए डालते हैं EMA 200। हमें दिख रहा है कि प्राइस EMA 200 के ऊपर है, मतलब ट्रेंड अप है और हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के दिशा में ही ट्रेड करनी है। डब्ल्यू पैटर्न जहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका ब्रेकआउट भी अप ट्रेंड में ही होने वाला है, एक अच्छी बात है। तो चलिए अब देखते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड। पीरियड होगा 10-3। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें दिखा रही है वो भी अप है क्योंकि प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो ये बात भी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है। अभी थर्ड पॉइंट, इसमें कोई प्राइस पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये तो हमने पहले देखा है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है और वो ब्रेकआउट हो रहा है और उसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट बॉटम नीचे है और सेकेंड बॉटम ऊपर। इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो वैलिड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि ब्रेकआउट होते वक्त क्या वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं। वॉल्यूम ही हमें बताएगा कि ब्रेकआउट वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अब डालते हैं वॉल्यूम। अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फिलहाल ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से वॉल्यूम बढ़ते रहा ब्रेकआउट पे भी, तो हाँ, ये ब्रेकआउट वैलिड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अभी फिफ्थ पॉइंट, और वो है वोलेटिलिटी चेकिंग। क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो वो स्टॉक फास्ट मूव करता है, इसलिए हमें वोलेटिलिटी देखनी है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे बोलिंगर बैंड्स, जिसका पीरियड होगा 20 और 2। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी। बोलिंगर बैंड्स डालने के बाद हमें दिख रहा है कि हाँ, बोलिंगर बैंड्स धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से वोलेटिलिटी नहीं बढ़ी। ये वोलेटिलिटी बढ़ने की शुरुआत है। जब बोलिंगर बैंड्स पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, हम ये मान लेंगे कि हाँ, वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और अब ब्रेकआउट पे ये स्टॉक फास्ट मूव करने वाला है अप ट्रेंड में। अब ये तो हो गए 5 पॉइंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है 6th और लास्ट वाला पॉइंट, और वो है ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है या नहीं, ये चेक करना। और इसके लिए हम चेकिंग करेंगे ADX की। ADX मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये इंडिकेटर अगर राइजिंग में है और इसका वैल्यू 20 से ऊपर है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ADX जो है वो DMI का ही पार्ट है। DMI मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 लाइन्स होती है। एक होती है ADX जो हमें ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है या नहीं ये बताती है, दूसरी है +DI जो ग्रीन कलर में होती है, और थर्ड है -DI जो रेड कलर में होती है। ये बाकी दो जो लाइन है, रेड और ग्रीन, ये हमें बताएगी कि ट्रेंड किस दिशा में स्टार्ट हो चुकी है। अगर ग्रीन लाइन रेड से ऊपर है और ADX राइजिंग में है जिसकी वैल्यू 20 से ऊपर है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। अगर ग्रीन लाइन रेड से नीचे है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। ADX इस चार्ट में डालने के बाद या फिर DMI इस चार्ट में डालने के बाद हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक का ADX राइजिंग में है, लेकिन अभी तक उसने
20 की जो डॉटेड लाइन है उसे क्रॉस नहीं किया। जब ये ADX 20 की डॉटेड लाइन क्रॉस करके ऊपर बढ़ेगा तब हम मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। और किस दिशा में? उसी दिशा में जो प्लस DI और माइनस DI हमें बताएगी। और चांसेस तो यही है कि प्लस DI और माइनस DI हमें अप ट्रेंड ही बताएगी। तो अभी हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। हमें देखना है प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट होने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, बोलिंगर बैंड स्प्रेड हो रहे कि नहीं, और ADX राइज हो रहा है कि नहीं, जिसका वैल्यू 20 से ऊपर है क्या नहीं। जब ये सभी कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाएंगी हम इसमें ट्रेड कर सकेंगे। बस ये पॉइंट्स हमें देखने हैं पेशेंस रख के। तो ये थी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी 15 मिनट्स के चार्ट में। और ये चार्ट है ACC का, ACC सीमेंट। तो अगर आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर दिन नॉन स्टॉप मिलती रहे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगा।